थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा सब्र और बहुत सारा यकीन, बाकी वक्त अपने आप सब संभाल लेगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं हूं खुशी, मैं कर रही हूं एसएससी सीजीएल 2026 की प्रिपरेशन। आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो हुआ कुछ ऐसा कि मेरी लास्ट नाइट लेट नाइट वाली स्टडी हो नहीं पाई थी बिकॉज मेरे इस टाइम फीवर, जुकाम, बुखार सब कुछ चल रहा है। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि मेरे सर्वाइकल भी है, तो मेरे सर्वाइकल पेन भी होने लगता है। तो कल मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं रात में पढ़ाई करूं, इसीलिए कल मैं 11:30 से 11:30 बजे तक सो गई होंगी। लेकिन मेरे अंदर वो गिल्ट था कि यार मैं रात में स्टडी कर रही थी और फिर मेरा ये शेड्यूल बिगड़ जाएगा। तो मुझे लगा कि नहीं, मेरे को सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करनी चाहिए। तो आज मैंने सोचा था कि मैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करूँगी और रात में अगर मेरे को टाइम मिला ना तो मैं रात को भी पढ़ाई करूँगी। क्योंकि यार तबीयत तो मेरी, मुझे लगता है कि पूरे 365 डेज़ ही ख़राब रहती है ना। तो मतलब तबीयत के चक्कर में अपनी पढ़ाई का शेड्यूल तो नहीं ख़राब सब कर सकते ना। तो बस वही, मैंने सुबह उठी और उसके बाद मैंने सबसे पहले वोकैबुलरी करी और वोकैबुलरी का रिवीजन करने के बाद मैंने कैलकुलेशन करी। कैलकुलेशन इन द सेंस वही टेबल, स्क्वायर एंड क्यूब्स लिखे। और वो करने के बाद मुझे थोड़ा सा हिस्ट्री के पीवाईक्यूज़ वगैरह सॉल्व करने थे, क्योंकि मैंने एक चैप्टर, मतलब 2 चैप्टर मैंने पढ़े हैं। और मतलब ये है कि मैं पढ़ती हूँ भूल जाती हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा पहले थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेती हूँ। देन उसके बाद मुझे उसके पीवाईक्यूज़ सॉल्व करने हैं। तो पीवाईक्यूज़, वो जो मेरे पास पुरानी बुक है, ये बुक मेरी नहीं है, मेरे भाई की है। तो मैंने सोचा कि मैं इसी से पीवाईक्यूज़ सॉल्व कर लेती हूँ, देखती हूँ कि मेरे से कितने क्वेश्चन हो रहे हैं और कितने नहीं। तो मैंने कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने बस वही 25 क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे स्टार्टिंग के। और फिर उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन भी मैंने पढ़ी है। तो आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है मुझे कमेंट करके बताना। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बन जाना। देखो, एक कमेंट आया था कि मुझसे पैसेज छूट जाते हैं और पैसेज मुझसे हो ही नहीं पाता, जिस वजह से मेरे मॉक में मार्क्स कम आ रहे हैं। तो पता है मैंने अपना पैसेज कैसे सुधारा है? मेरे भी मतलब जैसे मैं पैसेज पढ़ती थी ना, तो मुझे बोरियत सी फील होने लगी थी। फिर मैंने मतलब रोज़ एक पैसेज का मॉक देना स्टार्ट किया। जब मैं मॉक देना स्टार्ट किया ना, तो वो मेरी हैबिट में बिल्ड हो गया। और जब मेरी हैबिट बन गई तो मैं रोज़ मॉक दे रही हूँ, रोज़ उसका स्टडी कर रही हूँ। और मतलब ये करते 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 मेरे पैसेज मतलब एकदम सही हो गया। अभी ये नहीं कह सकती कि मेरा एकदम सही हो गया, क्योंकि जब डिफ़िकल्ट थोड़ा आ जाता है या कुछ मेरे को नहीं समझ में आ रहा होता तो मेरे से भी गलतियाँ हो जाती हैं। लेकिन हाँ, ये है कि मैं रोज़ प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो जिससे ये है कि मेरे से गलतियाँ होने के चांसेस कम हो रहे हैं, है ना। तो इस टाइम मैंने मतलब 2-3 दिन से मैं पैसेज वाला मॉक नहीं दे रही हूँ। मैं सोच रही थी कि मैं क्लोज टेस्ट वाला दूंगी, लेकिन ना पैसेज दे पा रही हूँ ना क्लोज टेस्ट वाला दे पा रही हूँ। तो वही मैंने आज सोचा था कि आज मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं क्लोज टेस्ट करने का ट्राई करूँगी, क्योंकि अब मुझे अपने क्लोज टेस्ट पे काम करना है। पैसेज पे तो जितना करना था मैंने कर लिया, और लगभग 1 महीना हो गया है शायद तब से मैं पैसेज वाला मॉक रोज़ दे रही हूँ, ठीक है। और मैंने लगभग हर वीडियो में आप लोगों को बताया है। तो बस वो हिस्ट्री के पीवाईक्यूज़ करने के बाद रेडी होकर सूरज भगवान जी को जल चढ़ाने के बाद अपना ब्रेकफास्ट रेडी किया। और ब्रेकफास्ट रेडी करने के बाद मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह किया और उसके बाद स्किन केयर वगैरह करा। और उसके बाद मैंने सोचा कि चलो अभी ईडियम्स एंड फ्रेजेस निपटा लेते हैं, नहीं पढ़ते हैं, मतलब पुरानी का रिवीजन करके न्यू ईडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ते हैं और देन उसके बाद आगे का काम करेंगे। तो इस टाइम मैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन और एंटोनियम सिनोनिम्स का सिर्फ जितना मैंने पढ़ा है उसका बार बार रिवीजन कर रही हूँ। और जो ईडियम्स एंड फ्रेजेस है तो मैं उसको पूरा कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि जयदीप सर ने वो मतलब जो जितने भी 2025 में ईडियम्स एंड फ्रेजेस आए हैं ना वो करवाया है। तो मैंने वो तो कर लिया है, लेकिन अभी मेरे को रिवीजन उसका करना, तो उसका रिवीजन भी अभी बाकी है। और मुझे अपनी बुक से भी कंप्लीट करना है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि सब धीरे 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 करके कंप्लीट कर लूँ, एग्जाम से पहले ये ना हो कि मेरा ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ। तो मेरी थोड़ी बहुत मतलब हो पाई थी वो कैप्स, तब तक मेरा भाई रेडी होके आ गया था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो लाइब्रेरी चले जाते हैं। तो वहाँ जाने के बाद फिर मैं वहाँ से लौट के आई, तो मैं तुरंत ट्यूशन पढ़ाने जाती हूँ। फिर उसके बाद आके अपना खाना खाती हूँ। फिर खाना खाने के बाद फिर थोड़ा सा रिलैक्स करने के बाद फिर मैंने अपना स्टडी सेशन स्टार्ट किया था। मन तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि तबीयत मुझे अपनी ख़राब लग रही थी और हेडेक भी बहुत तेज़ हो रहा था। लेकिन मैंने सोचा कि अभी आज मैंने फिर से प्रोकास्टिनेट किया ना, तो फिर ये मेरी हैबिट बन जाएगी और फिर मैं रोज़ प्रोकास्टिनेट करने लगूँगी। तो थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेच करना बनता है, बिकॉज एग्ज़ाम हमारे पास आने वाला है। और अगर अभी हमने कुछ नहीं किया तो फिर हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा।
तो हाँ, जितनी कोशिश हो पा रही है मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी जो होना होगा वो तो होगा ही, लेकिन हाँ, हमें अपना काम करते रहना चाहिए, बिकॉज़ जो आज हम कर रहे हैं वही हमारा रिज़ल्ट डिसाइड करेगा। तो बस उसके बाद मतलब 1 घंटा समथिंग मैंने वोकैबुलरी पढ़ी, और वोकैबुलरी पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि चलो अब मैथ्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो फिर मैंने मैथ्स की प्रैक्टिस करी। तो वही है कि मेरी मैथ्स की प्रैक्टिस मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करती हूँ, ताकि मेरी मतलब जो स्पीड है वो सही हो। और हाँ, धीरे-धीरे मुझे ये समझ में आता है, जैसे कि लोग बोलते हैं कि मैं मुझसे मैथ्स हो नहीं रही या मेरे से मैथ्स का कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैं बस इतना कहूँगी, जितना ज़्यादा तुम प्रैक्टिस कर सकते हो ना, उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करो। कैसे नहीं होगी मैथ्स? मैथ्स सिर्फ प्रैक्टिस मांगती है। और अगर तुम्हें कहीं क्वेश्चन नहीं आता तो उसको टिक कर लो, या चैट जीपीटी से पूछो, या जेमिनाई से पूछो, या किसी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हो तो वहाँ उससे पूछो, है ना। तो मतलब ये है कि तुम अपने डाउट्स भी क्लियर करो और अपनी प्रैक्टिस भी करो, और ये देखो कि तुम्हारी मिस्टेक कहाँ पे हो रही है। तुमसे कैलकुलेशन नहीं हो पा रही, या तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं आता था। अगर कैलकुलेशन नहीं हो पा रही तो रोज़ सुबह कैलकुलेशन करने की हैबिट हमें मेंटेन करनी चाहिए, जैसे कि मैं मेंटेन कर रही हूँ। ये नहीं है कि मेरी हैबिट है ही कैलकुलेशन करने की, लेकिन मैं बस कोशिश कर रही हूँ अपनी कैलकुलेशन करने की। और मैथ्स करते करते मेरे सिर की बैंड बज गई थी, और लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो अब एक मॉक टेस्ट दे लेते हैं और उसके बाद फिर सोएंगे, क्योंकि मेरा सर्वाइकल भी बहुत तेज़ पेन होने लगा था। तो मैंने सोचा कि बस अब एक मॉक टेस्ट लास्ट दे लेते हैं, और फिर उसके बाद मैं अपना स्टडी सेशन यहीं पे एंड करूँगी। तो बस हाथ मुँह धुलने के बाद मैंने सोचा कि चलो एक मॉक दे लेते हैं। तो बस मॉक टेस्ट दिया, और उसके स्कोर मैंने आप लोगों के साथ आगे शेयर भी करे हैं। और आप लोगों के कैसे मार्क्स आ रहे हैं मॉक में, मुझे ये भी बताना। देखो, कभी कभी हमारे मार्क्स बहुत कम आते हैं मॉक में, तो हम डिमोटिवेट होकर मॉक देना ही बंद कर देते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मॉक टेस्ट हमें ये दिखाता है कि हम किस स्टेज पे हैं या कहाँ हमारी गलतियाँ हो रही हैं। और मॉक टेस्ट ही तो है जो हमें बताता है कि हमें ये टॉपिक और कवर करने की ज़रूरत है, जिससे हम सुधार करें और मेन एग्ज़ाम में वो गलतियाँ ना करें। तो हमें मॉक टेस्ट देना स्किप नहीं करना, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले। और जब से सेक्शनल टाइमिंग आ गया है तब से तो और ज़्यादा, है ना। तो मॉक टेस्ट देने के बाद मैंने उसका एनालिसिस करा, और बस उसके बाद स्टडी सेशन मैंने यहीं पर एंड करा। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक था। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर हमारी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बन जाना, और अपने मॉक के स्कोर बताना कि कैसे तुम लोग के मॉक के स्कोर आ रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। और हाँ, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय।